हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड का सोशल साइंस का बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 2 ओशन एंड कंटिनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, ओशन का मतलब आपको मालूम होगा, ओशन का मतलब होता है महासागर और कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। तो आज इन्हीं कंसेप्टों को हम समझेंगे, महासागर क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, और इसके बारे में डिटेल स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं। इस चैप्टर की शुरुआत जो है जूल्स वर्ने के एक कोट से होती है। कोट कुछ इस प्रकार से है बच्चों, द ओशियन इज एवरीथिंग, यानी कि महासागर ही सब कुछ है। इट कवर 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, ये जो पूरे टेरेस्ट्रियल ग्लोब का 7/10 यानी कि 7वां हिस्सा जो है, ओशियन जो है 7वां हिस्सा कवर करता है। पृथ्वी के 7/10वां हिस्सा पर जो है ओशियन विराजमान है। इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी, इसकी जो श्वास है वह शुद्ध है और स्वस्थ है। इट इज एन इमेंस डिजर्ट वेयर मैन इज नेवर लोनली। ये जो सारी बातें हो रही है वो किसकी चर्चा हो रही है, इसमें सारी बातें जो है वह ओशियन की हो रही है। ओशियन इज एवरीथिंग, महासागर ही सब कुछ है। इट कवर्स, इट का मतलब क्या होता है, यहाँ जो इट का प्रयोग हुआ है बच्चों वो हुआ ओशियन के लिए, यानी कि ओशियन कवर 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। ये पूरे टेरेस्ट्रियल ग्लोब का 7वें हिस्से पर यानी 7 भाग जो है वह ओशियन कवर किए हुए है। इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी, यानी ओशियन का जो श्वास है वह शुद्ध है और स्वस्थ है। इट इज एन इमेंस डिजर्ट वेयर मैन इज नेवर लोनली फॉर ही फील्स लाइफ स्टेडिंग ऑल अराउंड। ओके, तो ये जो है, ये क्या है कि जहां मानव जो है ना अकेला कभी फील नहीं करता है। ये ऐसा एक डिजर्ट के समान है, एक ऐसा पूरा विस्तृत, जिस तरह से विस्तृत डिजर्ट होता है उसी तरह से ये ओशियन फैला हुआ है। और यहाँ मानव जो है कभी अकेला फील नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपने आसपास ही सब कुछ फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि सब चीज़ जो है हमारे आसपास ही है। द ओशियन इज वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर, ये जो ओशियन है, जो महासागर है, वह प्रकृति का विस्तृत भंडार है। द ग्लोब बिगैन विद ओशियन, इस संसार की जो शुरुआत है वह किससे हुई थी बच्चों, इस संसार की शुरुआत ही ओशियन से हुई है। सो टू स्पीक, सो अगर हम बात करें कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। दिस इज द कोट बाय जूल्स वर्ने। सो बच्चों, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 2.1 में एक फिगर देख पा रहे होंगे, और ये अर्थ का फिगर है। और जो अर्थ का फिगर है ये कहाँ से लिया गया है, स्पेस से लिया गया है। ये जो फिगर आपके सामने है ये स्पेस से लिया गया फिगर है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, फोटोग्राफ्ड बाय द लूनर रेकोनेंस ऑर्बिटर, ये किससे लिया गया है, लूनर रेकोनेंस ऑर्बिटर से लिया हुआ एक फोटोग्राफ है आपके सामने। द व्यू इज सेंटर ऑन द पैसिफिक ओशियन, इसका जो व्यू है वो कहाँ पर सेंटर किया गया है, पैसिफिक ओशियन पर सेंटर किया गया है। विद अफ्रीका टू द लेफ्ट, इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप। अब इसमें से आपको यह पता करना है कि अफ्रीका कहाँ है और इंडिया और एशिया वाला पार्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ दिख पा रहा हो अपने बुक में, या यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूँ, तो क्या आप इंडिया को देख पा रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है इंडिया वाला पार्ट है। और यहाँ इसके आपको लेफ्ट में बोल रहा है कि इसके लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका वाला पोर्शन है। ये जो नीचे वाला जो बच्चों हिस्सा दिख रहा है, ये जो है वो किसका है, अंटार्कटिका का हिस्सा। यहाँ पर देखिए, अंटार्कटिका एट द बॉटम, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे ये किसका है, अंटार्कटिका का है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें बच्चों, तो राइट साइड में ये जो आपको ब्राउन वाला साइड दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। सो दिस इज द पिक्चर विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द लूनर ऑर्बिटर, एक लूनर और रेकोनेंस ऑर्बिटर से ये पिक्चर हमारे स्पेस से लिया हुआ है, और उसका सेंटर जो है वह पैसिफिक ओशियन में किया हुआ है। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्या है, ओशियंस के हिस्से हैं, और ये जो ब्राउन वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये लैंड पार्ट है। ओके, तो ये तो बात रही कि जो ओशियन से पिक्चर लिया हुआ है बच्चों उसकी बात रही। अब जो बिग क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जब इस चैप्टर को कवर कर लेंगे तब आप जो जान पाएंगे उसमें क्या क्या सीख पाएंगे उसको समझते हैं। पहली चीज जो आप सीख पाएंगे बच्चों कि व्हाट आर ओशियन, ओशियंस होता क्या है। एंड अगली बात जो सीख पाएंगे वो होता है कि कंटिनेंट क्या होता है। तो ओशियन और कंटिनेंट है क्या चीज, इसके बारे में इस चैप्टर को जब पढ़ पाएंगे, जब एंड हो जाएगा इस चैप्टर की, तब आप ओशियन और कंटिनेंट के बारे में भी समझ पाएंगे। व्हाट आर देयर नेम्स, उसके नाम्स कौन कौन है, यानी जो ओशियंस है हमारे पूरे ग्लोब्स पे उसके नाम क्या है, कंटिनेंट जो है उसके नाम क्या है।
और उसके डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। इन व्हाट वेज डू ओशियंस एंड कंटिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। ये जो ओशियन और कंटिनेंट है वो किस तरीके से अर्थ पर लाइफ को इम्पैक्ट डाल रहा है, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, यानी हमारे लाइफ के भी उसमें शामिल है। आखिर ये जो ओशियन है और कंटिनेंट है वो कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। अब अगर आपके पास एक ग्लोब है तो उस ग्लोब का मदद लीजिए और उसको हल्का हल्का यानी आहिस्ता से जेंटली उसको रोटेट कीजिए। तो रोटेट करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ, लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। तो ये पिक्चर आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से अर्थ जो है मून से दिखता है। व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी, आपको सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे ब्लू। यहाँ पर देखिए ये जो सारा का सारा जो आपको दिख रहा है वो कैसा कलर है, तो आप बोलेंगे सर इट्स ब्लू, ओके ऑब्वियसली। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो ये तो आपने बता दिया कि सर एक ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ये तो ठीक है कि आपने बता दिया कि ब्लू कलर का है, लेकिन अब आप जानते हैं कि ये जो ब्लू कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्लू कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर। तो बोल रहा है कि आपने अब तक अपना आंसर जो है जरूर गेस कर लिया होगा, इट इज वाटर। सो ब्लू जो कलर है बच्चों वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, वाटर के लिए किया गया है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ का मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया जो है, ज़्यादातर भाग जो है वह किससे कवर्ड है, तो आप बोलेंगे सर ज़्यादातर एरिया जो है वह वाटर से कवर है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, 3/4 ऑफ द सरफेस, पूरे सरफेस को, ग्लोब के पूरे सरफेस को अगर 4 हिस्सों में बांटें, ग्लोब के पूरे हिस्से को अगर हम 4 हिस्सों में बांटें, तो जो 3 हिस्सा जो है वो किससे कवर्ड है बच्चों, 3 हिस्सा जो है वह वाटर से कवर है। इनफैक्ट ओके, दिस इज वाई, यही रीजन है, यही कारण है, व्हेन सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस, जब हम बाहरी स्पेस से देखते हैं अर्थ को तो वह कैसा दिखता है हमारा अर्थ है। जब बाहरी अर्थ के बाहर जब जाइएगा, आउटर स्पेस में जाइएगा और वहां से अर्थ को देखिएगा तो कैसा दिखेगा बच्चों, ब्लू दिखेगा। और इंडीड वास्तव में अर्ली जो एस्ट्रोनॉट्स थे कॉल्ड द अर्थ ब्लू प्लेनेट। ओके, तो मतलब प्यार से जो शुरुआती जो एस्ट्रोनॉट हुए, अंतरिक्ष यात्री जो गए बाहर में और वो उन्होंने जो ब्लू कलर देखा अर्थ का, तो उन्होंने इसको प्यार से क्या नाम दे दिया, ब्लू प्लेनेट। तो अब आपको यहाँ एक एमसीक्यू जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द प्लेनेट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। आपका आंसर हो जाएगा अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगला जो एक कंसेप्ट पढ़ना बच्चों वो ओशियन का। तो ये तो आपको मालूम चल गया कि ओशियंस पूरा जो 3/4 जो पोर्शन है वो वाटर से कवर है, और आप लोगों ने यह भी समझा था कि पूरे ग्लोब को अगर हम 10 हिस्सों में बांटे तो उसका 7/10 जो है, यानी 7वां भाग जो है, 7 भाग जो है वो ओशियन से कवर्ड है। लेकिन अब आपको जानना है कि ओशियन कहते किसको हैं। तो ओशियन का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से आपके बुक में दिया हुआ है, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन। इसे याद कर लीजिए हमारे साथ, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन। व्हाट इन पिक्चर ऑफ द अर्थ, जो हमने अर्थ का जो पिक्चर देखा था, इसमें जो पिक्चर देखा था उसमें कह रहा है कि यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर। अब ये जो ब्लू कलर है उसके अलावा भी बहुत सारे आपको कलर दिख रहे होंगे, लेकिन एक खास कलर जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है ब्राउन के बारे में। तो क्या आपको यहाँ पर पिक्चर कुछ ब्राउन कलर का दिख रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, ब्राउन कलर का कुछ पिक्चर दिख रहा है बच्चों आपको। तो आप बोलेंगे यस सर ब्राउन कलर का पिक्चर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से फ्रेगमेंटेड जो है आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा होगा। सो ये जो ब्राउन कलर है वो किसका है, तो आप बोलेंगे सर ये जो ब्राउन कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड को। जिस तरीके से जो ब्लू कलर था, ब्लू जो था वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरह से जो ब्राउन कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सो लैंड कवर्स 1/4 ऑफ द ग्लोब। अगर तो यहां से भी आप ये निकाल सकते थे,
अगर 3/4 वाटर है तो अब बचा यहाँ पर कितना, बोलेंगे सर 1/4। इसका मतलब 3/4 अगर वाटर है तो 1/4 वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों, लैंड हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द लैंड ऑन द ग्लोब। तो पूरे ग्लोब पर जो लैंड का जो पोर्शन है वह है 1/4 ऑफ द ग्लोब इज कवर्ड विद द लैंड एंड 3/4 ऑफ द ग्लोब इज कवर्ड विद द वाटर। अगला जो कंसेप्ट आपको दो और कंसेप्ट जो पढ़ना है वो है लैंड मास का और कंटिनेंट का, और ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड किस प्रकार से, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैंड मास किसको कहते हैं। तो लैंड मास, अ लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। सिंपल है, बहुत सारे लैंड मास, फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जब लैंड मास बच्चों जब आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कंटिनेंट कहलाएंगे। तो कंटिनेंट का अगर डिफिनेशन आपसे पूछ दे तो आप बोलेंगे कि अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस, याद रखिएगा इसको, अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड कंटिनेंट। याद रहेगा, एक बार फिर से हमारे साथ रिपीट कीजिए, व्हाट इज लैंड मास, तो आंसर होगा अ लार्ज बॉडी, क्या होगा आंसर, अ लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। व्हाट इज कंटिनेंट, सो अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड कंटिनेंट। चलते हैं, बोथ ओशियन एंड कंटिनेंट्स प्ले अ वाइटर रोल इन शेपिंग क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ओके, तो कहता है कि ओशियन के साथ साथ जो कंटिनेंट, ये जो दोनों ओशियन और कंटिनेंट है ये काफ़ी अहम रोल निभाता है किसमें, क्लाइमेट, अर्थ के जो क्लाइमेट को शेप देने में, आकार देने में ओशियन और कंटिनेंट काफ़ी अहम, वाइटल रोल का मतलब होता है अहम योगदान। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन के सभी पहलू को अफेक्ट करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। चूंकि ये प्लांट्स और एनिमल को भी अफेक्ट करते हैं और इसीलिए ये ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमने हिस्ट्री में भी देखा, कल्चर में भी देखा, और हम अपने डेली लाइफ में भी इसका असर जो है वो देख पा रहे हैं। अगला है आपको एक कंसेप्ट डोंट मिस आउट का। डोंट मिस आउट का मतलब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बुक में जो कि एसोसिएटेड नहीं है इस चैप्टर से, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। एज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 देन यू शुड नो दिस ऑल टाइप ऑफ फैक्ट। सो व्हाट इज द फैक्ट, सो एक यहाँ पर इंडियन नेवी का एक एम्बलम दिया हुआ बच्चों, इंडियन नेवी का, दिस इज द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी। ओके, so what is this, the emblem of Indian Navy, as you know that in defense forces there are 3 defense forces, army, air force and navy, right? So this is the emblem of Indian Navy. The emblem of Indian Navy contains motto, एक मोटो है, और मोटो क्या है, सम नो वर्णा, सम नो वर्णा, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा है, सम नो वर्णा, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस। क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस, ओ वर्णा बी ऑस्पिशियस टू अस। ठीक है, इसका मतलब है सम नो वर्णा का मतलब है ओ वर्णा बी ऑस्पिशियस टू अस, मतलब हे वरुण, वरुण क्या, वरुण एक वैदिक देवता, वैदिक डेटी एसोसिएटेड विद द ओशियन, यानी कि जो वर्णा है उनका जो संबंध है वो ओशियन से था, स्काई से था और वाटर से इन जनरल। ऑब्वियस सी बात है, वर्णा किससे संबंधित है, अगर ये पूछा जाए कि वर्णा का संबंध किससे है तो आप बोलेंगे वाटर, स्काई एंड ओशियन से। एनीवे, अब जो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है बच्चों, आपकी क्लास के लिए वो क्या बन सकता है, आपसे क्लास के लिए पूछ सकता है कि सम नो वर्णा मोटो जो है वह किसका है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। तो आप बोलेंगे कि सर सम नो वर्णा जो है वह मोटो जो है वह इंडियन नेवी का है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। अब आइए बच्चों आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है जो पढ़ना है, वो कंसेप्ट है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। आखिर जो लैंड ऑन द अर्थ है उसका जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में। उसमें सबसे पहले जो आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है वो नॉर्दर्न एंड सौदर्न हेमिस्फीयर का। अगर हम बात करें कि इससे अगर हम एक ग्लोब मान लेते हैं तो इसको अगर 2 टुकड़े में बांट दें बीच से, जैसा कि आपने एक लाइन पढ़ा होगा इक्वेटर पूरे अर्थ को दो भागों में बांटता है, और इधर वाला जो हिस्सा है और इधर वाला जो हिस्सा है, तो ऊपर वाले हिस्सों को बोलते हैं नॉर्दर्न साइड और इसीलिए इसको बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला बोलते हैं सौदर्न साइड और इसीलिए इसको बोल दिया सौदर्न हेमिस्फीयर। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सौदर्न हेमिस्फीयर में पूरे अर्थ को बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सौदर्न हेमिस्फीयर। एज इट हैपेंस ओशियन एंड कंटिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सौदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ जो आपको जानना है कि
ओशियन और कंटिनेंट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों हेमिस्फीयर में नहीं है। जिस तरह से अर्थ को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वेटर लाइन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसी तरह से ओशियन और कंटिनेंट जो है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। ये जो मैप जो है अर्थ का मैप है एज सीन फ्रॉम द एबव, द नॉर्थ पोल, ये जो है ये नॉर्थ पोल से हम देख पा रहे हैं अर्थ को, एंड ये जो है वो क्या है साउथ पोल से, साउथ पोल से हम अर्थ को देख पा रहे हैं। ओके, सो ये नॉर्थ पोल से हम देख पा रहे हैं इसको और साउथ पोल से। अब चूंकि यहां पर देखिए, यहां पर चूंकि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो जाएगा साउथ पोल। अब जब हम साउथ पोल से देखेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर को देखेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर को देखेंगे, और नॉर्थ पोल से देखेंगे तो हम किसको देखेंगे, किसको देखेंगे, तो हम देख पा रहे हैं इसको। ओके, तो हम ये वाला पोर्शन की अगर हम बात करें नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल, ओके, तो ये जो मैप है मैप ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल। अब यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ना है। वो क्या कंसेप्ट पढ़ना है, वो एक तो ये पढ़ना है कि आपको पढ़ना होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो आगे पढ़े मुझसे पहले यही समझ लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये जो आपको वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन जो आपको दिख पा रहा होगा, ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, आपने प्रीवियस कक्षा में भी पढ़ा होगा, इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना। तो लॉन्गिट्यूड, इसको वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड यानी एक पोल से दूसरे पोल को कनेक्ट करने वाले, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो लाइन गुजरती है उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लेकिन वहीं जो ये सर्कुलर लाइन दिख रहा है ये दोनों में होगा। ये जो सर्कुलर लाइन दिख रहा है आपको, ये जो सर्कुलर लाइन है इसको हम क्या बोलते थे, तो इसको बोलते थे लैटिट्यूड। ओके, तो जो सर्कुलर लाइन होगा वो लैटिट्यूड होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइन है, नॉट हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करेगा वो होगा हमारा लॉन्गिट्यूड। अब आइए देखते हैं क्या है। लेट अस एग्जामिन द टू मैप्स। ये जो यहाँ दो मैप जो है फिगर में उसको एग्जामिन कीजिए। हेयर टू द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ ओशियन। ये जो आपको ब्लू वाला जो पोर्शन जो दिख रहा है वो किसका होगा, ये ओशियन का होगा। ये जो ब्लू वाला जो पोर्शन है वो ओशियन को होगा, along with their smaller expansion which have various names, सी, बे एंड गल्फ। अब यहाँ तीन डिफिनीशन आपको पढ़ना है, इसका सी का, बे का और गल्फ का। ओके, ऑल्दो दिस डिफिनीशन हैज बीन गिवन एट द एंड ऑफ योर ग्लोसरी टर्म्स, जो बुक का अंत में आपको दिया हुआ है। सी क्या होता है ना, सी का डिफिनीशन अगर आपसे पूछ ले तो सी क्या होता है, सो सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर। सी क्या होता है, सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर बट इट इज स्मॉलर देन द ओशियन। ये क्या होता है, सी जो होता है ना साल्ट वाटर का बॉडी होता है लेकिन ओशियन से छोटा होता है। ओके, इट इज पार्शली और फुल्ली इनक्लोज्ड बाय लैंड। जो सी होता है इट इज पार्शली और फुल्ली इनक्लोज्ड बाय लैंड। लेकिन अगर हम बे की बात करें, बे की, तो बे क्या होता है, बे का अगर डिफिनीशन चले तो बे का डिफिनीशन होता है कि इट्स अ बॉडी ऑफ वाटर पार्शली इनक्लोज्ड बाय लैंड। क्या होता है, पार्शली इनक्लोज्ड बाय लैंड। ये पार्शली इनक्लोज्ड बाय लैंड होगा। और कुछ इस तरह से अगर हम मान लेते हैं, इंडिया का मैप ले लेते हैं, एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर समझे तो आपको आसानी होगा समझने में। कुछ इस तरह से अगर हम एक रफ पिक्चर है ये इंडिया का, तो कुछ इस तरह से, तो आपने ऐसा कुछ यहाँ पर देखा होगा, बे ऑफ बंगाल पढ़ा होगा, बे ऑफ बंगाल। अब इसका कुछ मौत जो है क्या है, ये वाइड पोर्शन है लेकिन क्या लैंड से इनक्लोज नहीं है ये, तो आप बोलेंगे यस सर इट्स अ वाटर बॉडीज इनक्लोज्ड बाय लैंड। क्या तीन की पॉइंट याद रखिएगा, वाटर बॉडीज इनक्लोज बाय लैंड, मौत जो होगा वो क्या होगा, वो वाइड होगा, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन यही चीज अगर इसकी गल्फ की मौत की, बाकी सब चीज ठीक है, गल्फ की अगर मौत की बात करें तो इसमें जो थोड़ा सा मौत जो इसका होता है गल्फ का, वो क्या होता है, नैरो होता है। जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, आपने पढ़ा होगा। अब आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको कर लेते हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट आर द सर्कुलर लाइन इन ईच मैप कॉल्ड। जो सर्कुलर मैप है, ये जो दो मैप देख रहे हैं आप, इसमें जो सर्कुलर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, जो सर्कुलर मैप, जो सर्कुलर लाइन आप देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईच मैप, दोनों में, ये दोनों की बात कर रहा है। तो जो सर्कुलर लाइन है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अगला है, एंड डू यू नो व्हाट द लाइन्स रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स। सो द लाइन रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। कौन सा लाइन रेडिएट हो रहा है, यहाँ देखिए, पोल से, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से जो लाइन रेडिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। सो what is the circular line in each map is called, so the circular line in each map is called latitude and the lines radiating out of the poles are called
लॉन्गिट्यूड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर? कौन सा हेमिस्फीयर जो है वह ज़्यादा पानी, किसके हिस्से में ज़्यादा पानी है, राइट। तो यहाँ से अब समझिए, यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा है और ये किसका है, सॉदर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा है। तो नॉर्दर्न, अब इसको देखने से आपको ये क्या दिख रहा है, ब्लू वाला पोर्शन जो है वो किस में ज़्यादा दिख पा रहा होगा, तो आप खुद समझ जाएंगे। अगर इसको हम डिवाइड कर दें अर्थ को, तो आप खुद समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है ना। बट यहाँ पर देखिए लैंड बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लैंड है, यहाँ पर भी लैंड बहुत कम है, यहाँ पर भी लैंड कम है। यानी कि सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो है वह, यहाँ पर आप लिखेंगे सॉदर्न हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। ओके, आपका आंसर हो जाएगा सॉदर्न हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक कुड बी अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू द लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, डिस्कस इन योर ग्रुप। अब इस क्वेश्चन को आप अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए। उसको, इसे कुछ नहीं करना है, आप इसको जिस तरह से आपने डिवाइड किया इसे, अगर इसको हमने 3 हिस्से या 4 हिस्से में आप डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे, अगर इस पूरे लैंड को हम सेग्रीगेट करें तो क्या हम, अगर इसको 4 हिस्से में करते हैं, मान लेते हैं सॉदर्न हेमिस्फीयर को हमने 4 हिस्से में बांटा, तो आप देखेंगे अगर इसको अगर हम करेंगे तो सारा जो है वह एक पोर्शन में आ जाएगा। यानी कि 4:, ये क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, 3:1। 3 हिस्सा जो है वो पानी का, एक हिस्सा जो है क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा लैंड का। और यहाँ अगर उसी तरह से अगर हम करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से 2:2 भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट आपसे पूछ रहा है, क्योंकि हम एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ही बता सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। ये डिस्कस करने के लिए आपको बोला गया है। आर ऑल दिस ओशन आर कनेक्टेड विद वन अनदर? क्या जितने भी ओशंस हैं, इसमें बहुत सारे ओशंस आपने पढ़ा होगा, ओशंस कौन कौन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ओशंस कौन कौन है वर्ल्ड में। हमने एक वीडियो ओशंस और कंटिनेंट पर ऑलरेडी बनाया है, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप जरूर उसे देखिएगा। तो ओशंस एंड, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ओशन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे यस, ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, ऑल ओशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो आपको यह भी मालूम होगा कि देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड। ये तो आप जानते ही हैं कि कितने ओशन हैं, 5 ओशन। और वो कौन कौन ओशन है उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइए। 1-2 का नाम मैं बता देता हूँ, अभी हम चर्चा किए थे, जस्ट थोड़ा देर पहले, पैसिफिक ओशन का, और इंडिया के नीचे कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। अब 3 ओशन का नाम आपको बताना है कि 3 ओशन कौन सा बच गया। टोटल 5 ओशंस हैं पूरे ग्लोब पे, पैसिफिक और इंडियन ओशन का मैंने नाम बता दिया, बाकी जो 3 बचे हैं उसका आप बता दीजिए। यहाँ पर कुछ मराइन लाइफ आपको पढ़ना है, जैसे कि मराइन लाइफ में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कोरल रीफ, यहाँ पर स्टार फिश, यहाँ पर देखिए स्टार फिश है, ये शार्क है, और ये क्या है, ये स्पर्म व्हेल है, मदर एंड बेबी। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर भी जो है वो डॉल्फिन है, और यहाँ पर सैलो कोरल रीफ विद द कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, यहाँ पर ट्रॉपिकल फिश है। और ये एल्गी, जो काई जिससे आप हरा हरा देखते होंगे वो एल्गी है, ये पेंगुइन है, और ये टर्टल है। ये कुछ मराइन, ब्यूटीफुल मराइन लाइफ का पिक्चर आपको दिया हुआ है, इसको बारे में भी जरूर देखिएगा। ओके, सो द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लेनेट, बट दिस सी वाटर इज साल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो कहता है कि जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे ग्लोब पर सबसे ज़्यादा जो है वह ओशियन से हमारा ग्लोब कवर है, और बहुत सारा पानी है, लेकिन क्या ये पानी पीने योग्य है? नहीं, ये अनफिट है। क्यों? क्योंकि ये साल्टी है और कंजप्शन योग्य नहीं है, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो। ऑन द अदर हैंड, फ्रेश वाटर मेक्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लेनेट वाटर रिसोर्सेज। इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर। जो फ्रेश वाटर है वह बहुत ही कम मात्रा में है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेश वाटर पाया जाता है ग्लेशियर में, रिवर में, लेक्स में, है ना, और एटमोस्फेयर में। एटमोस्फेयर में किस रूप में होगा? एटमोस्फेयर में वेपर के रूप में होगा, एंड ऑल्सो एज ए अंडरग्राउंड, है ना, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, जैसे ग्राउंड वाटर के रूप में होता है। अंडरग्राउंड वाटर में मतलब अंडरग्राउंड वाटर में। तो ये सारे के सारे दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। ओके, लाइक पॉन्ड भी हो सकता है ना, पॉन्ड में भी क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। सो दिस वी आर द थिंग्स यू नीडेड टू स्टडी। अब अगला जो पोर्शन है ओशन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।